होटल, लॉज, धर्मशाला और मैरिज गार्डन में शादी होना तो बिल्कुल आम है, लेकिन खंडवा में शनिवार को एक निजी अस्पताल में पूरे रीति रिवाज से विवाह की रस्में निभाई गई। दरअसल शादी से 3 दिन पहले दुल्हन का एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसका इलाज यही चल रहा था। क्योंकि लगन टिप लिख जाने से शादी टल नहीं सकती थी, इसलिए वर और वधू के पक्ष ने आपसी सहमति से अस्पताल में ही शादी करना तय किया, जिसके बाद दूल्हे ने यहीं पर घायल दुल्हन से शादी की। मेरा नाम है राजीव चौधरी है और 13 तारीख को ये घटना हो गई है। 16 तारीख को शादी थी, तो मैं खंडवा से हॉस्पिटल में भी भर्ती किया। शादी के लिए उज्जैन निवासी दूल्हा राजेंद्र चौधरी खंडवा के अवस्थी चौराहा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में बारात लेकर पहुंचा। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में ही गणेश पूजन किया। दूल्हे ने घायल दुल्हन शिवानी सोलंकी के साथ 7 फेरे लिए। पलंग पर ही दुल्हन की मांग भरकर वरमाला पहनाई और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। शादी में डॉक्टर, नर्स और उनके स्टाफ ने घराती बनकर बारातियों का स्वागत किया और दोनों को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। नाम बताओ, क्या है पूरा? मेरा नाम मंजू है जी। हाँ, मेरी देरानी का नाम शिवानी है। उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो उनको इलाज 16 तारीख को शादी होने वाली थी, तो हाथ पैर में ज़्यादा लगी, तो इसके कारण आज शादी कर रहे हैं 18 तारीख को। बहू भी एक बेटी होती है। आप जिस ससुराल में रह रहे हैं उसी में वो आपकी देवरानी जानी, वो आप ससुराल कैसा है आपका और क्या? बहुत अच्छा है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छा रखते तो उसको क्यों नहीं अच्छा रखेंगे। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज लोगों के लिए क्या बोलोगे? लोगों के जो क्या बोलना चाहते हैं कि भाई कैसे होना चाहिए, बहू को भी बेटी मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपनाना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? नहीं, अपनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक। दूल्हे के पिता सौदान सिंह व दुल्हन के पिता सुभाष ने बताया कि 16 तारीख की शादी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। हमारे समाज में लगन टिप लिख जाने के बाद शादी को टाला नहीं जाता। 16 तारीख को शिवानी की हालत शादी करने जैसी नहीं थी, क्योंकि उसके पैर फ्रैक्चर हुए थे, साथ ही हाथ भी फ्रैक्चर था। ऐसे में पंडित ने शिवरात्रि के दिन अबुझ मुहूर्त में शादी करने को कहा। सौदान सिंह ने बताया फिर क्या था, ज़्यादा मेहमानों के बजाय गिनती के बाराती लेकर आए और अस्पताल में ही शादी की सारी रस्में पूरी की। वो क्या पूरा ये बताना, बोलो। मेरा नाम माया यादव है और मेरे बहन का लड़का उज्जैन से आया है। उसकी शादी खंडवा से बढ़ावा धर्मशाला ली थी हमने। 16 तारीख को शादी करने वाले थे, मगर लड़की का एक्सीडेंट होने के कारण आज हम न्यू लाइफ हॉस्पिटल में शादी कर रहे हैं। और लड़की का एक्सीडेंट जुलवानिया में हुआ। जुलवानिया से बड़वानी रेफर किया था, मगर एक पाँव भी खतरनाक तरीके से टूटा है, एक हाथ भी खतरनाक तरीके से टूटा है। और हम बड़वानी से गाड़ी करके खंडवा न्यू लाइफ अस्पताल ले आए हैं और हम प्राइवेट में उसका इलाज कराना चाहते हैं। हमारी बहू है, लोग बहू हमको जलाते हैं, मगर हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है। हम उसका इलाज कराते अभी ऐसी स्थिति में शादी कर रहे हैं। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप समाज को? हमारी बेटी के साथ ये हादसा होता तो हमको कितना दुख होता, तो वो भी हमारी बेटी है। यदि ऐसा व्यवहार हर इंसान करेगा तो लड़की का जीवन सुधर जाएगा। रेलवे द्वारा की जा रही अधिग्रहित जमीन के खिलाफ शंकर नगर में रह रहे क्षेत्रवासियों ने शिकायत की है। बता दें कि क्षेत्रवासियों ने कहा कि शंकर नगर में हमारी निजी भूमि है, जहां रेलवे के अधिकारी वहां पर आकर खंबा गाड़ रहे हैं, जबकि यह ज़मीन हमारी है। इसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, उससे पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इसका टैक्स भी हम भरते हैं। ये हमारी ज़मीन होने के बावजूद भी बेदखल कर रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर रेलवे हमारी ज़मीन लेना चाहता है तो हमें उचित मुआवजा दिया जाए। बताइए क्या हुआ कल? कल क्या हुआ बताइए? कल क्या बोलते हैं, रेलवे ने बलपूर्वक जो वैद कॉलोनी के कुछ प्लाटों पे खंभे गाड़े गए। जो उनको बोला गया कि भाई वैद है, हम लोगों पर रजिस्ट्री है, तो उनने बोला नहीं हम तो गाड़ेंगे, हमको ऊपर से आदेश है और गाड़ेंगे और कल मकान भी तोड़ेंगे। लगभग कितने मकान है वहाँ पे? वहाँ पे करीब समझ लीजिए 40-50 मकान तो होंगे। सब पूरी रो जो वो रो पे जो बुलडोजर चलाना चाहते हैं, वो कम से कम 40 से 50 मकान है। वो मकान मतलब ज़मीन किसकी है?
ज़मीन ये समझ लीजिए जो रविंद्रनगर एसोसिएट की ज़मीन जो है, जो वो रविंद्रनगर का मालिक हूँ, वो ज़मीन अब ज़मीन हमारी नहीं है ना, क्योंकि हमने जिनको प्लाट ले लिया नामांतरण हो गया। वो खुद मालिक है उस प्लाट के, मकान के मालिक है। ज़्यादातर प्लॉट बिके हुए हैं, मकान कंस्ट्रक्शन है, शंकर नगर में मकान बने हुए हैं और वो लोग मालिक हैं, खुद मालिक हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सुब्रत कुमार सिंह गुप्ता। और रेलवे की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि रेलवे खुद बाउंड्री वॉल बना के अपना कब्जा बता रही है और अब दूसरों की जमीन पर आके कब्जा कर रही है। तो टोटल एक अवैध काम हो रहा है। जी बताना यार, क्यों आए, क्या मांगे आप लोगों को? हमारी ये मांग है कि इसलिए यहाँ पे आए, हम लोग शंकर नगर में रहते हैं और उसमें जो मेरा प्लाट है वो खरीदा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट है, जमीन नहीं है ना रेलवे की जमीन है और उन लोग आके परेशान कर रहे हैं, मुझे तोड़ना है वो खंबा का। मैं अर्चना सिंह परिहार शंकर नगर से। शंकर नगर में हमारी निजी भूमि है जिसमें रेलवे कॉलोनी वाले रेलवे वाले आके उस पर खंभे गाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं रेलवे की ज़मीन है, जिसमें हमारा रजिस्ट्री भी है और हम लोग उसका हमारा रजिस्ट्री पट्टा दोनों है और हम टैक्स भी उसका भर रहे हैं और हमारे पास सारी हमारी डॉक्यूमेंट्स सब ओरिजिनल है। और अब वो लोग बोल रहे हैं कि तोड़ दिए जाएंगे, तो हमारा घर बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, जिसमें हमारा घर पूरा रेलवे बोल रहा है कि पूरा घर आपका चला जाएगा। पुरानी जो बाउंड्री बनी थी उस पर भी हाँ, जो पहले बाउंड्री बनी थी वो तो पहले तो बोला गया था रेलवे की यहीं तक ज़मीन है, पर अब वो हमारे घर के अंदर तक आ गए, जब फिर आगे जमीन तो हमारा घर पूरा जा रहा है जिसके कारण। और अब हम चाहते हैं यदि रेलवे लेना चाहती है, यदि हमारी ज़मीन लेना चाहती है तो हमें समय दे और हमें उसे मुआवजा दे। हम ये चाहते हैं, या तो वो रेलवे का अधिकार है नहीं, यदि था तो हमारा घर इतने पहले तो एक ही दो घर बने थे, यदि इतने घर बन गए तो रेलवे ने तब कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया। हाँ, फिर हमारा रजिस्ट्री भी हुई और फिर हम उसका टैक्स भी भर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। क्या नाम है आपका? अर्चना सिंह परिहार। हाँ, ये बता आप लोग कब से वहाँ रह रहे थे और क्यों आए आज यहाँ? मेरे मकान को 23 साल हो गए वहाँ पे, जब से हम लोग वहीं पे रह रहे हैं। हमारी निजी भूमि है वो, उसकी रजिस्ट्री भी हमारे पास में, हम बिल भी भर रहे हैं, उसका टैक्स भी भर रहे हैं, सब चीज़ें भर रहे हैं, नामांतरण भी है, नामांतरण भी है, सब चीज़ें हैं। क्या हुआ अचानक यहाँ क्या? अचानक रेलवे वाले हमारे वहाँ आए, खंबा गाड़ने लगे, बोले ये रेलवे की जमीन है। पहले 20 फीट नाप रहे थे, अब नाप रहे कि 100 फीट है, तो पूरा मकान जा रहा है। 100 मीटर 100 मीटर। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम ये चाहते हैं कि अगर आपको ये ज़मीन चाहिए तो फिर हमको उसका मुआवजा दे या फिर हमें समय दे कि हम कहीं और बच सके। और पहले तो हमारी वो निजी ज़मीन है, तो रेलवे का कोई अधिपत्य नहीं है, हमारी ज़मीन है वो, तो हमारी जमीन लीगल है। बताओ। मुआवजा हो जाने हो ना, हमारी भूमि है, हमारी ज़मीन हमको है ना, हमारा मकान हमको ही होना। बाउंड्री वाल बनाए, फिर बाउंड्री वाल के बाद में तुम हक कैसे जमा रहे हैं? हमने नहीं किया, जब तुम हक जमा सकते। खंडवा शहर के दुबे कॉलोनी में आवार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। परिवारजनों का कहना था कि करीब 30 से 35 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। तरफ आग लगी हुई थी, हमको एकदम से धुआं निकला, तो साइड में बैठे थे हम, पता नहीं क्या हुआ, तो अंदर से कुछ भी नहीं दिख रहा था हमारे को। 4 जनों ने हिम्मत भी करी आने की, और अंदर तो इतना शॉर्ट सर्किट हो रहा था कि कुछ नहीं है। कितने बजे की घटना है? अभी आधे घंटा। क्या क्या जला हुआ है? बता दीजिए सर। हम आए यहाँ पर, पूरी आग लगी थी, हमको भी नहीं पता, हमको बाजू वाले ने बताया। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? ये पता नहीं है ना सर। क्या क्या आग में जला है? ये एलसीडी पूरी हमारी एलसीडी यहाँ पर जब मंजर था, डाइनिंग टेबल था, और ये जगह। कितने का नुकसान हुआ? 30-35 हजार। क्या नाम है पूरा? गोलू पर ठीक। वो क्या काम करने जाते हैं, हमारी परवाही कौन करेगा? क्या हुआ है पूरा बताइए। आग लग गई, सामान कैसे लगे? हम तो नहीं थे यहाँ पर। सामान क्या क्या जला बता नहीं? ये पूरी टीवी का नुकसान हुआ है, सब हमारा नुकसान हुआ, मंदिर जला हुआ है पूरा। कैसे क्या आग लगी है कुछ? ये नहीं हमको पता। घर में कोई नहीं? 4 बजे आते हम तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी फलकले। महाशिवरात्रि पर देवगिरी में भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हजारों श्रद्धालु ग्रामीण क्षेत्रों से आए। इसके साथ ही देवगिरी में बने कुंड में स्नान भी किया एवं आसपास की दुकानों से खरीदारी की। बता दें कि देवगिरी का काफी पुराना इतिहास है, जहां हमेशा भगवान शिवलिंग पर जल की धारा गिरती रहती है। भक्तों की मान्यता है कि यहां पर मांगी हर मुराद पूरी होती है। खासकर
महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भगवान को जलाभिषेक करने से, उनका पूजन करने से हर बाधा दूर होती है, जीवन में शांति मिलती है। आज महाशिवरात्रि के पर्व होने से भूतेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ देवझिरी में, जहाँ आसपास के लोग काफ़ी श्रद्धालु आए हैं। लगभग 7 से 8 हज़ार जनसंख्या होगी। काफ़ी श्रद्धालु में उमंग है, जोश है, दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, महिलाएं बत्ती जला रही है, पुलिस की व्यवस्था लगी हुई है, यातायात की व्यवस्था भी लगाई गई है। 3 जगह हमने यातायात पॉइंट लगाए हैं जहाँ पार्किंग व्यवस्था की गई है, जल नल की व्यवस्था भी रखी है, पुलिस व्यवस्था लगी है, अच्छी शांतिपूर्ण से दर्शन हो रहे हैं और शांति है मेरे। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नंदराम वासु है, चौकी प्रभारी देश। क्या मामला? महाशिवरात्रि का पर्व होने से वजाखड़ी देवझिरी में महादेव भूतेश्वर मंदिर पर कम से कम 8 से 10 हज़ार पब्लिक आई हुई है तथा दर्शन का लाभ लिया है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी क्या है? पुलिस द्वारा व्यवस्था लगाई गई है, शांति व्यवस्था पूर्ण हो रही है। यातायात का कैसा क्या है? यातायात में पुलिस को लगाया गया है, जिनके द्वारा आवागमन में जाने आने के लिए रोककर उनको श्रद्धालुओं से दर्शन कराए जा रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं उप निरीक्षक थाना शेगांव मकान। महाशिवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर ब्रह्म कुमारी द्वारा संचालित हो रहे 7 दिवसीय महाकाल लोक एवं दिव्य लोक की मनमोहक झांकी का अवलोकन करने एवं भगवान महाकाल की महाआरती में सम्मिलित होने के लिए खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल गुरु गोविंद सिंह पार्क LIG कॉलोनी में उपस्थित हुए। महाकाल लोक की झांकी का अवलोकन करने के उपरांत सांसद ने संबोधित करते कहा कि संस्था द्वारा हूबहू उज्जैन के महाकाल लोक की झांकी के माध्यम से खंडवा में जनता के दर्शनार्थ प्रदर्शित किया। खंडवा जिले के पिपलो थाना अंतर्गत रामपुरा नदी पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने शव को बरामद किया, जिसकी जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी। पिपलो थाने की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं की गई। शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। नदी में मिले मृत व्यक्ति के हाथ बंधे हुए थे एवं शरीर पर चोट के निशान भी थे। मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने तत्काल जाँच शुरू कर दी। खंडवा शहर के 4 युवाओं ने साइकिल से 800 किलोमीटर का सफर तय किया और खाटू श्याम पहुंचे। खाटू श्याम पहुंचकर उन्होंने कहा कि यह सफर बेहद ही रोमांचक रहा, साथ ही जगह जगह हमारा स्वागत भी किया गया। खंडवा जिले के पंधाना विधायक व बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राम दांगोरे अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने मीडिया को ही विकास का दुश्मन बता दिया, क्योंकि विकास यात्रा के दौरान विधायक राम दांगोरे के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक गांव में नारेबाजी हुई। कई भीड़ ने घेर लिया और उनके खरी खोटी तक सुना दी। इस तरह की खबरों से परेशान विधायक ने आखिरकार मीडिया को ही दुश्मन बता दिया। वीडियो में विधायक राम दांगोरे कहते दिख रहे हैं कि बुरा भी छापो, अच्छा भी छापो, हम काम कर रहे हैं इसलिए आपके सामने आए, काम नहीं करते तो खुद मुंह छिपाकर भागते। वहीं सड़क 30 साल से नहीं बनी, आज़ादी के बाद से नहीं बनी। मीडिया वाले ये नहीं दिखाएंगे लेकिन ये नहीं छापेंगे कि सहेजला सड़क पंधाना से कालंका रोड स्वीकृत कराया। पहला विधायक, दूसरा विधायक, तीसरा विधायक, ये मीडिया वाले पंधाना के विकास को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। हम में है इतनी हिम्मत, लेकिन अच्छी चीज भी बताओ, बुरा भी छापो, अच्छा भी छापो। काम कर रहे हैं इसलिए आपके सामने आए हैं, काम नहीं करते तो हम खुद मुंह छुपाते हुए घूमते, क्योंकि उनको मजा आता है विधायकों को नुकसान पहुंचाने में। पहला विधायक, दूसरा विधायक, तीसरा विधायक पंधाना को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं।